अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने किसी को फेल होते हुए नहीं देखा है। विच इज़ अगर आप एफर्ट डाला है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक योर एल्गो, दिस इज फॉर श्योर। व्हाट इफ अगर मैं पाइथन ना सीखूं और मैं ये सारे कोड्स एआई से ही जनरेट करवा लूं तो आपकी ना फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वो कोड जो होना चाहिए था 300 लाइन का, आपको दिखेगा 2000 लाइन का। अब अगर इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो फिर वो टूटेगा। मार्केट से इतना लड़ने के बाद और मार खाने के बाद ये समझ में आया कि वी आर टू स्मॉल टू क्रॉस द मार्केट। मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास के बाद बहुत ही आसान है कि किसी भी लोगों से सीखा जाए। तो आपको H1 से सीखना ही पड़ेगा। ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बड़े रिटर्न से, क्योंकि एक्चुअली आप कंसिस्टेंसी को लेवरेज आउट कर सकते हैं। अगर कोई बिगिनर है तो वो किस तरीके से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की लर्निंग को स्टार्ट कर सकता है? इन दैट केस फर्स्ट इज द हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे साथ है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट। इस पॉडकास्ट पे आज हमारे साथ आपकी रिक्वेस्ट पे वी हैव अ वेरी सीनियर एल्गोरिथमिक ट्रेडर एंड अ टेक्निकल आर्किटेक्ट एट ट्रेडहल। ही इज इमरान अली। दोस्तों, इमरान अली पिछले 7 सालों से स्टॉक मार्केट में, रादर आई वुड से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में मास्टरी कर चुके हैं। वो 50,000 से ज्यादा लोगों को एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिखा भी चुके हैं। दोस्तों, इनकी मास्टरी है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग की, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये अपने लिए स्ट्रेटजीज डिप्लॉय भी करते हैं। तो वेलकम इमरान टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। तो सबसे पहले मैं बहुत ही एक बेसिक चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा। आज से 7 साल पहले जब मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ भी रहा था और मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं ऑनलाइन, एक क्वेश्चन जो बहुत ही नेचुरल मेरे माइंड में भी आ रहा है और बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा, 7-8 साल पहले तो एल्गोरिथम का इतना बड़ा क्रेज नहीं था जितना आज है। रादर मेरे ख्याल से उतना आर्किटेक्ट या फिर उतना इंफ्रा भी अवेलेबल नहीं था। तो ये जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई? ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कॉलेज टाइम से, कॉलेज के बाद, या फिर आप कहीं भी जॉब कर रहे थे? ये सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ? अगर हम इसको बिल्कुल पहले दिन से अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहें तो। व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, नहीं तो इनिशियली मेरा इंटरेस्ट वाज इन रोबोटिक्स, नहीं रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ से ना मैंने कुछ प्रोग्रामिंग सीखी। अब जैसे कि आर्डिनो एंड रास्पबेरी पाई, इन चीज़ों को मैं पहले प्रोग्राम करता था। नहीं किया 1-2-3 साल किया, बट द थिंग वाज रोबोटिक्स में पैसा नहीं है। देन आई थॉट कि मतलब फर्स्ट इंटेंशन वाज टू मेक मनी, हेल लॉट ऑफ मनी। तो फिर रास्ता ये है कि ठीक है मार्केट, नहीं तो मार्केट किया, मैनुअली हमने स्टार्ट किया, लॉसेस हुए, नहीं फिर एक मतलब बहुत अर्ली स्टेज में समझ में आ गया था कि मैनुअली मेरे बस का तो नहीं है। एक्चुअली मैं नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ को, मुझे कोडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं सो आई स्टार्टेड कोडिंग। मेरा ऑलरेडी प्रोग्रामिंग रोबोटिक्स में थोड़ा था, तो मेरे लिए ईजी पड़ा टू स्टार्ट दैट थिंग। एंड हाँ, वहाँ से आई डिसाइडेड कि हाँ ठीक है हम इसको करेंगे। फिर वहाँ से तो कॉन्टीन्यूस लर्निंग है, मतलब 6 साल से आई एम कॉन्टीन्यूसली लर्निंग। एंड कोडिंग सीखो, स्ट्रैटेजीज को सीखो एंड उनको डिप्लॉय करो, बैक टेस्ट करो। सो दिस इज़ व्हाट आई कॉन्टीन्यूसली डू एंड फिर अब एंड अलॉन्ग विथ इट हम स्टूडेंट्स को भी फिर आई स्टार्टेड टीचिंग। एंड अभी यही है फिर सिचुएशन। सो दिस इज़ मोटा मोटा जर्नी के लिए। तो ये आपका जो ट्रेडिंग का जुनून था या फिर ट्रेडिंग को लेकर जो अट्रैक्शन थी, ये आपकी कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुई थी या फिर कॉलेज के बाद आपने जॉब स्टार्ट करी? ये सब कुछ कब से स्टार्ट हुआ? हाँ, तो बेसिकली ऐसा था कि मतलब मैं कोड, आई वॉज एबल टू कोड, नहीं उतना मैं थोड़ा बहुत, और ये सब आई वॉज ऑल लर्निंग फ्रॉम गूगल, यूट्यूब, यही सब कर रहा था। नहीं एक चीज़ मतलब व्हाट आई फेल्ट इन द कॉलेज की टीचर्स ना एक्चुअली बहुत लैक करते हैं, मतलब रियल आपको को विजडम प्रोवाइड करने के लिए। मतलब जो रियल इंडस्ट्री में हो रहा है और जो थ्योरेटिकल हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। नहीं सो एक तो था कि मुझे सेल्फ लर्न ही करना पड़ेगा जितनी भी चीज़ आई वांट टू लर्न। नहीं सो आई ड्रॉप्ड आउट एक्चुअली फ्रॉम द कॉलेज। नहीं मैंने मतलब आई टोल्ड इट टू नो वन, बट आई ड्रॉप्ड आउट। एंड फिर मैंने वो बेट ली खुद के ऊपर कि अब ये करेंगे, देखते हैं। नहीं एंड दिस इज इट मोटा मोटा। तो वो कौन सा कोर्स था जहाँ से आपने ड्रॉप आउट किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, आप बीटेक कर रहे थे? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ओके। बट मेरा इंटरेस्ट इज़ लाइक कि मतलब माई इंटरेस्ट इज़ लाइक जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि आपको रोबोट अच्छा लगता है तो सीख लो। मतलब यू डोंट नीड टू गेट इनटू अ सर्टेन कोर्स थी अभी आप उसको कर पाओगे। आपको जो अच्छा लग रहा है आप कीप ऑन लर्निंग, वो आ जाता है करके।
तो ये जो आपने सीखना स्टार्ट किया, ये कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, पूरा थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बता पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिगिनर है तो वो किस तरीके से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की लर्निंग को स्टार्ट कर सकता है? ओके, इन दैट केस फर्स्ट इज द मार्केट्स। नहीं मतलब आपको मार्केट्स का कम से कम बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब यू शुड नो व्हाट इज मार्केट एंड आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए एंड आप कम से कम मिनिमम 6 मंथ्स का तो मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए इनटू द मार्केट, जिसमें आप ऑब्वियसली लॉसेज एंड प्रॉफिट सारे करोगे। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट लुकिंग इनटू एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, क्योंकि अब आपके फंडामेंटल सेट हैं बेसिक नहीं। अब आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सीखो, दैट इज़ द सेकंड स्टेप नहीं। एंड द थर्ड स्टेप इज़ ऑफ, जब आप एल्गो ट्रेडिंग सीख लोगे ना तो आपको अब 2 चीज़ें आती हैं। एक तो हमें मार्केट आ गया, ठीक है, फंडामेंटल बहुत बेसिक आया है, ठीक है, एंड हमें एल्गो बिल्ड करने आ गए, बेसिक बहुत फंडामेंटल। नाउ द रियल थिंग इज़, अगर आप रियली अब मतलब इफ़ यू वांट टू गो इनटू द मार्केट प्रोफेशनली, फिर रास्ता है एक क्वांट का, एंड कि यू कैन बी अ क्वांटिटेटिव ट्रेडर विच इज़ मैथमेटिक्स। अब आपके ना जो होल्ड होना चाहिए वो 3 चीज़ों पे होना चाहिए। एक है मार्केट्स के ऊपर, यू शुड अंडरस्टैंड दी मार्केट्स। प्रोग्रामिंग के ऊपर आपको समझ में आना चाहिए, और तीसरा है मैथमेटिक्स के ऊपर। देन आप उस लेवल की चीज़ों को कर सकते हो जो हेज फंड्स कर रहे हैं। सो अगर मतलब मैं आपको शॉर्ट करके जर्नी बताऊँ, सो दिस इज़ वट मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा रास्ता है जाने के लिए, अगर आप मार्केट्स में लॉन्ग टर्म रहते हो तब। यहाँ पर मेरे आपके लिए, आपके ही जवाब में से मेरे को 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला, आपने मुझे बोला कि 3 चीजें सीखनी चाहिए, पहला मार्केट्स, दूसरा एल्गो और तीसरा क्वांट। तो व्हेन यू से कि मार्केट सीखनी चाहिए, तो मार्केट्स में क्या सीखना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन जो इसके बाद मेरे माइंड में आ रहा है वो ये होगा कि एल्गो में कहाँ से स्टार्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्केट्स आती हैं थोड़ी बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले कुछ लंबे पीरियड से मार्केट के अंदर हूँ, तो मैं मार्केट को समझ पाता हूँ, फंडामेंटल टेक्निकल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आते हैं। तो मुझे एल्गो में क्या सीखना चाहिए? और फिर क्वांट में जब आप बोलते हो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में क्या होना चाहिए? मार्केट से स्टार्ट करते हैं। मार्केट्स में अगर कोई बिगिनर है, कोई अगर किसी का पहला दिन आज मार्केट के अंदर, तो अगले 6 महीने के अंदर वो क्या सीखे कि आपकी इस परिभाषा पे वो फिट बैठ जाए कि उसको मार्केट आती है? मोटा मोटा अगर आप कोई इंट्राडे करना चाहता है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस तक पूरा आना चाहिए नहीं, एंड आप ट्रेड ले सको। एंड सीखने से बेटर ना आप ट्रेड लो, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेड लो, और एक मिनिमम कैपिटल के साथ, विच इज़ आपको पता है कि इतना मुझे लॉस करना है करके नहीं। तो विच इज़ आप ना मार्केट के साथ खेल के देखो 6 महीना, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। एंड अगर आप ऑलरेडी सीजन ट्रेडर हैं, अगर आप 6-7 से हैं मार्केट में, तो फिर आप डायरेक्टली अब एल्गो स्टार्ट कर सकते हैं। एल्गो स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट इज़ पाइथन, कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को समझाओगे कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है नहीं। वंस यू लर्न पाइथन, अब आपको ना दोनों चीज़ों को जोड़ना है, विच इज़ आपको मार्केट आया और आपको प्रोग्रामिंग करना है, अब आपको इसको जोड़ना है नहीं। तो दैट कैन बी डन थ्रू दी APIs, मतलब बहुत डिटेल्ड चीज़ें ऑलरेडी धन के चैनल पे भी हैं, अपसर्च पे भी हैं। तो अब आप उनको चीज़ों को ऐड करो। द फर्स्ट प्रोजेक्ट यू कैन डू इज़ योर बैक टेस्टिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी रियली चलती है या नहीं चलती, जो तो अभी तक आपने थ्योरेटिकली सीखा, कैन बैक टेस्ट इट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड अगर वो चलती है, ठीक है, सो सेकंड थिंग इज क्रिएटिंग द लाइव एल्गो फॉर योर स्ट्रैटेजी राइट। तो आपने बैक टेस्ट किया, आपको पता चल गया कि ठीक है चलता है, फिर आपने लाइव एल्गो लिखा, तो अब आप हाथ नहीं लगा रहे हो लैपटॉप को, आपका लैपटॉप सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर रहे हैं। एंड जो एक वो मेन जो इशू होता है मैनुअल ट्रेडिंग में इमोशंस का नहीं, कि हम वेट नहीं कर पा रहे एंट्री का, या फिर लॉस आया पर अभी बुक नहीं करने की हिम्मत हो रही, वी आर वेटिंग फॉर द एग्जिट, वो सारी झंझटें ना एक्चुअली क्लियर हो जाएंगी। आपने एल्गो की स्ट्रैटेजी बताया है, अब वो उसी तरीके से उसको करेगा। फाइनली जो आपका तीसरा क्वेश्चन था फॉर द क्वांट नहीं, मैथमेटिक्स इज लाइक फर्स्ट थिंग इज कैलकुलस, मतलब यू शुड नो कैलकुलस, एंड सेकंड थिंग इज द प्रोबेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी नहीं। अगर इन तीनों चीज़ों का आप अगर समझ सकते हो, इससे हमें क्या मिलता है, मतलब क्यों ही पढ़ना है, मतलब वाई डू यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब तक आप इन तीनों चीज़ों को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप किसी भी हेज फंड की किताब को नहीं पढ़ सकते हो। क्योंकि आप हेज फंड की किताब खोलोगे उसमें फॉर्मूला आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यू शुड नो कि कैलकुलस क्या हो रहा है, क्या बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से वट एवर इज द थिंग, एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो जब आप ये कर मतलब इन तीनों चीज़ों को आप पढ़ लेते हो, अपनी फंडामेंटल बना लेते हो, अब आप हेज फंड्स की किताबें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, और उसमें ओपन एंडेड सब कुछ लिखा है, मतलब उसमें
आप जितनी डेप्थ तक स्ट्रैटेजी को फॉर्म करना चाहते हो ना, मतलब एवरीथिंग इज़ ओपन सोर्स नाउ, सारी स्ट्रैटेजी। बस अब हमें इतना ही है कि हमें वो जाके उसको पढ़ना है और इम्प्लीमेंट करना है और बात खत्म हो गई। सो दिस इज हेज फंड की बुक में आपने बताया कि बहुत सारी चीजें मेंशन होती है जो हमें समझने की जरूरत है। बट फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेक्निकल आ गया तो मुझे ये पता है कि टेक्निकल एनालिसिस नाम की चीज होती है, मूविंग एवरेज, MACD, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन ये सीख के मैं अपने लिए स्ट्रेटजी फॉर्म नहीं कर पा रहा। तो क्या इन हेज फंड की बुक्स में मुझे स्ट्रेटजीज भी मिल जाएंगी? करेक्ट, एंड टू एंड आपको स्ट्रैटेजी देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट बुक जो मैंने पढ़ी है वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग, उसके एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको एंट्री का क्राइटेरिया मिल गया कि आप एंटर कब करोगे, विच इज़ आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, विच इज़ आपके ऑप्शंस ओवर प्राइस्ड है, आपको एंट्री मिल गया। फिर आपको ये बताएगा कि आपको क्या फॉर्म करना है, विच इज़ आप स्ट्रैडल करोगे या आप शॉर्ट आयरन कॉन्डोर करोगे, अब वो हो गया। अब तीसरा है, आपको ये भी बताएगा कि आपको हेज कैसे करना है। नहीं, आप ज़्यादा हेज करोगे तो आपको बार बार आप नुकसान करोगे, नहीं, तो आपको बताता है कि आप मिनिमम हेज कैसे करो। आपका एंट्री हो गया, एंट्री का सिग्नल, आपकी एंट्री हो गई, आपका हेजिंग हो गया, आपका एग्जिट भी वो बताएगा कि आपको कब एग्जिट करना चाहिए। एंड फाइनली आपका जो मेंटल सेटअप है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, कि आप स्ट्रैटेजी चला तो रहे हो बट वट डू यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दी स्ट्रैटेजी, कि आपको बहुत बड़े लॉसेज एक्सपेक्ट करने चाहिए या आपको कम कम लॉसेज और बड़े बड़े गेन एक्सपेक्ट करने चाहिए। मतलब वो होता है ना, एक बंदा जिसने ऑलरेडी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत बिलियंस रुपया डिप्लॉय कर रखा है, वो अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है कि स्ट्रैटेजी ऐसी, इसका थोड़ा ऐसा ऐसा रहेगा, तो आपको वो मेंटल सेटअप भी प्रिपेयर करके देगा। तो एक्चुअली दैट इज़ अ कंप्लीट थिंग। तो इंस्टेड कि मैं जाके कुछ फॉर्म करने की कोशिश करूं, आई विल से कि ठीक है, इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोग कौन हैं, एंड आई विल गो एंड आई लर्न, विच इज़ मैं उनकी किताबें पढ़ूंगा और हो गया काम। तो दिस इज द मेथड। तो ये तो आपने जो स्ट्रेटजीज बताई है डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजीज है, वॉलेटिलिटी वाली जो है वो कॉल, पुट, ऑप्शन, विक्स, इन सारी चीजों के ऊपर है। क्या बेसिक टेक्निकल एनालिसिस अगर किसी को आता है तो वो भी अपने लिए स्ट्रेटजीज फॉर्म कर सकते हैं, और ऐसी स्ट्रेटजीज हमें मिलेंगी कहाँ से? अब जैसे मैं सेम क्वांट के एग्जांपल पे चलूँ, ठीक है, मैं स्टॉक्स करता हूँ, तो वन थिंग इज मोमेंटम, नहीं, तो मोमेंटम का हेज फंड में देयर इज़ अ लॉट ऑफ मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो आप वो पढ़ सकते हो कि वो मोमेंटम को कैसे देखते हैं। वो RSI से मोमेंटम को नहीं देख रहे हैं, वो लोग डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करके रेट ऑफ चेंज निकाल के कर रहे हैं, नहीं। एंड सो अब मतलब वो RSI का बहुत एडवांस वर्जन है। तो अगर कोई स्टॉक्स कर रहा है तो मोमेंटम पढ़ो, वो लोग कैसे मोमेंटम को ट्रीट करते हैं, एंड आप सेम ट्रीटमेंट अपने लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर द स्टॉक्स। तो ऐसे किया जा सकता है। इसमें आपने बीच में एक सब्जेक्ट मेंशन किया था, पाइथन। तो पाइथन इज अ कोडिंग लैंग्वेज। अगर एक बिगिनर है तो कितना टाइम लगता है उसको पाइथन सीखने में, और क्या पाइथन में ऐसी कोई खास चीजें हैं जो उसको सीखनी चाहिए? 100 आवर्स, मतलब 100 आवर्स के आसपास। 100 घंटा बंदा बैठना चाहिए, बहुत ध्यान से, तरीके से, मतलब पेशेंटली ही शुड बी वर्किंग फॉर 100 आवर्स। उतने में ना उनको पाइथन का इंटरमीडिएट तक आ जाएगा, ठीक है। एंड अब तो AI के बाद ऐसे टूल्स आ गए जैसे कर्सर हो गया, ChatGPT हो गया, कि अब पाइथन उसको ना ऐसे चुभेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। इट विल बी सो नेचुरल फॉर हिम टू राइट द कोड एंड ऑल, नहीं। तो इतना टाइम लगता है पाइथन सीखने को, विच इज़ 100 आवर्स। एंड दूसरा है क्या मेन सीखना चाहिए, तो पांडास। अगर आप पांडास सीख जाते हो तो आप अपने एल्गो ट्रेडिंग का बहुत सा काम रिड्यूस कर लोगे। तो पांडास इज द मेन सब्जेक्ट देयर। तो ये पांडास क्या होते हैं? हम यहाँ पर बिल्कुल बिगिनर है, मुझे कुछ नहीं आता है, हमारे व्यूअर्स को भी कुछ नहीं आता है। तो एक बार बेसिक से आप अगर हमें बता पाएं कि चलो मैं ये मान लेता हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग है, RSI, मोमेंटम, डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर भी स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस करी हुई है अपने चैनल पे। सो आपका जो पहला पड़ाव है वो हम सबने पार कर लिया, हमें टेक्निकल आता है। अब यहाँ पर पाइथन या फिर किसी और लैंग्वेज में, किसी भी और आसान भाषा के अंदर हम किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को अंजाम दे सकते हैं, एज इन हम किस तरीके से अपना पहला एल्गो तैयार कर सकते हैं? सिर्फ हमें ऐसा चाहिए कि महीने के थोड़े बहुत पैसे हमारे बन जाएं, सिर्फ क्या हम इतना एज इन बिना किसी फॉर्मूले को सीखे क्या हम कर सकते हैं सारी चीजें? अब इसका आंसर इज़ वेरी वैसा, क्योंकि अगर हम ये भी बोलते हैं थोड़े बहुत भी पैसे बन जाए, विच इज़ कितना, अगर आप ये भी बोलते हो कि मेरा 3% बनना चाहिए महीने का, ठीक है, तो भी वी आर डिमांडिंग फॉर 36% साल का। नहीं, हमें सिर्फ 2% से भी कम चाहिए, हमें 1.5 से 2% के आसपास पर मंथ अगर बन जाए तो क्या ऐसी चीजें पॉसिबल है आसानी से, और कितना टाइम लगेगा हमें वहां तक पहुंचने में, और क्या मेरी जर्नी रहनी चाहिए?
ओके, अगर 1.5 से 2% है तो आप सीधे ऑप्शन सेल करो, नहीं। एंड जो अभी मैंने बुक का रेफरेंस दिया था वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग, नहीं, तो ये आपको आराम से 3-3.5% तक बना के दे देगा। सो ये यही का आसान रास्ता है। कितना टाइम लगेगा? इट विल स्टिल टेक यू 3 to 4 months वहाँ तक पहुँचने के लिए, ओके उतना फिर भी लगेगा। ओके, तो आप ट्रेड हल में टेक्निकल आर्किटेक्ट है, राइट? सो ये ट्रेड हल की शुरुआत कैसे हुई और क्या पर्पस वो सॉल्व कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर, कहाँ तक आप पहुंचे हैं और क्या आपका एक लॉन्ग टर्म एम क्या है ट्रेड हल के लेकर? इट वाज लाइक कि मैंने मतलब एल्गो ट्रेडिंग पढ़ा, नहीं, मतलब 2017-18 समथिंग, नहीं, पर उस समय ना एक्चुअली कोई मतलब रेफरेंस मटेरियल नहीं था एल्गो ट्रेडिंग के लिए, और लोग कोशिश कर रहे थे, मतलब हार्ड कोशिश कर रहे थे। और मैंने ये देखा कि इवन इंस्टॉल करने के लिए चीज़ों को दे वर टेकिंग 3 to 4 days। तो आई थॉट कि ठीक है, मैं भी यूट्यूब पे इसको मतलब आई पुट इट ऑन यूट्यूब, नहीं, तो मैंने डाला एंड पीपल वर इंटरेस्टेड, नहीं, तो फिर वी सेड कि ठीक है, वील टेक इट इन अ कोर्स फॉर्म। तो फिर हम तब से वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स कि आप कैसे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करोगे, नहीं। एंड दिस सेकेंड थिंग इज मतलब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सीखते हैं एंड कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, यू बिल्ड द एल्गो फॉर अस, नहीं। तो वी वर्क एज IT सेटअप फॉर देम, IT पार्टनर फॉर देम। तो आपका जो भी एल्गो है, यू कम टू अस, आप अपना मतलब सेटअप समझाइए अंडर द confidentiality, and we'll create the algo for you and we'll deploy the algo for you, and जो उसका सपोर्ट होता है वो सारी चीज़ें। तो दिस इज व्हाट ट्रेडल डज। फर्स्ट इट इज़ द IT पार्टनर फॉर योर स्ट्रैटेजी। तो आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, विल क्रिएट इट फॉर यू, विल क्रिएट द एल्गो फॉर यू, स्ट्रैटेजी आप ही की होगी, एंड विल टीच यू हाउ टू डू योर एल्गो। एंड मतलब जहाँ तक मैं बताऊँ, मतलब वी आर good established. So we have worked for retail traders and we have also worked for institutional traders, brokers also, नहीं। तो एंड लॉन्ग टर्म विजन बस यही है कि वी आर योर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पार्टनर। आपका कोई भी साइज हो, वी आर द पार्टनर, मतलब दिस इज आवर विजन, मतलब दिस इज आवर कोर वैल्यू। ओके, सो यार यहाँ पर अगर किसी ट्रेडर ने बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रेडिंग करना सीखना है, एज एन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करना सीखना है, तो पाइथन, तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि पाइथन एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे लोग और भी यूज करते होंगे, सिर्फ ट्रेडर तो यूज नहीं करते होंगे। तो क्या मैं पाइथन की बुक उठाऊं, उसको पढ़ना शुरू कर दूं, और या फिर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप हमें गाइड कर पाए कि ये 4-5 चीजें ऐसी हैं, आप अगर इसको पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, एज अ टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर, अगर किसी ट्रेडर को स्टार्टिंग में डाउ थ्योरी पता लग जाए, टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक चीजें पता लग जाए, तो आगे का रास्ता अपने आप चार्ट आउट कर लेगा। मेरा क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए ये है कि मैं पाइथन में आज ऐसी 5 बातें कौन सी आप मुझे बता देंगे, अगर मैं ये पढ़ना शुरू करूं, मैं आगे का रास्ता खुद निकाल लूंगा। मुझे आपसे आज एक हेल्प चाहिए जहां पर आप मुझे ये बता पाए कि 4-5 चीजें मैं कहां से स्टार्ट करूं और आगे का रास्ता मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा, और या फिर आगे से हम ढूंढना शुरू कर देंगे। आप मुझे ABCD बताइए पाइथन की। ओके, तो मतलब बहुत बेसिक से इंस्टॉल कैसे करेंगे एल्गो ट्रेडिंग की सारी फाइल्स हमारे लैपटॉप पे, नहीं। तो एक तो इंस्टॉलेशन हो गया, नहीं। फिर कैसे आप पाइथन में चीज़ों को बिल्ड, मतलब आप कैसे बताओगे कि ये RSI है, ये AT के ऊपर बाय सेल करना है, या फिर ट्रेंड लाइन को इस तरीके से फॉर्म करना है। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि मैं बताऊंगा कैसे उसको ये सारी चीजें क्या है। तो मतलब वो कैसे डिस्क्राइब करना है, विल गेट दिस। फिर आते हैं कंडीशंस। आप बताओगे कैसे कि इफ़ बॉलिंजर बैंड के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो दिस इज योर कंडीशन, नहीं। तो अब इस कंडीशन को कैसे हम बताएंगे लैपटॉप को। नाउ फिर दूसरी चीज़ होती है कि लूप्स होते हैं आपके, जैसे आप निफ्टी जैसे कि आप ट्रेल कर रहे हो, नहीं, तो आप हर मान लेते हैं कुछ प्राइस मूवमेंट पे आप कोई एक्शन ले रहे हो, फिर कुछ हो रहा है, फिर आप कुछ एक्शन ले रहे हो। सो समथिंग इज गोइंग इन द लूप जब आप ट्रेल करते हो, या फिर जब आप वॉच लिस्ट को सारे चार्ट खोल के देखते हो, तो आप यू आर मेकिंग इट इन अ लूप। तो आप वो लूप्स कैसे लगाओगे ताकि हमें मैनुअली यूज अपना करना पड़े, नहीं। फिर जब हमने इतना कर लिया तो अब एक बहुत छोटा सा एल्गो बना के देखो। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा कि अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन हो तो आई वांट टू बाय, एंड अगर सुपर ट्रेंड रेड हो तो आई वांट टू सेल, एंड बेसिक स्टॉप लॉस टारगेट लगाएंगे। तो एक बेसिक एल्गो थोड़ा खेल के हमने देख लिया। हाँ, देन अब थोड़ा सा एडवांस करना स्टार्ट करेंगे, नहीं। अब आएंगे हम लोग पोजीशन मैनेजमेंट में। कैसे आप ऑर्डर कैंसिल करोगे,
ऑर्डर मॉडिफाई कैसे करोगे, अपनी ऑर्डर बुक कैसे देखोगे, पोजीशन बुक, होल्डिंग्स, इनके साथ आप कैसे काम करोगे, आप चार्ट का डेटा कैसे लेकर आओगे, हिस्टोरिकल डेटा कैसे कॉल करोगे, इंडिकेटर कैसे उसके ऊपर लगाएंगे, फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना हो, डोजी बनाना हो या हाइकराशी बनाना हो, तो हाउ डू यू फॉर्म दीज थिंग्स। बेसिकली ये होती 2-3 लाइन की चीज़ें हैं। इट लुक्स मतलब बिग चीज़, बट ऐसा है कि अगर मुझे हाइकराशी बनाना है तो मुझे 2 लाइन और लिखनी है, अगर मुझे RSI बनाना है तो 1 लाइन और लिखनी है। बस ये RSI के लिए हमें 1 लाइन का एल्गो चाहिए होता है? नहीं, सिर्फ मतलब पूरा मतलब पूरे उसके अंदर अगर मुझे RSI ऐड करनी है तो उसमें मुझे 2-3 लाइन का कोड और चाहिए होगा। हाँ, मतलब पूरा कोड ही जो एक बेसिक एल्गो आपका रहता है, नहीं, इट इज़ लाइक ऑफ 300 लाइन्स। उस 300 लाइन में से 1 लाइन का RSI है, 1 लाइन का बॉलिंजर है, 20 लाइन की आपकी एंट्री कंडीशंस है, तो लाइक दिस, नहीं। तो हमने जब ये कर लिया, अब हम थोड़ा सा एडवांस में आएंगे कि अब आप पोजीशन मैनेजमेंट कैसे करोगे। आपको ट्रेल करना है या फिर आपको पिरामिड करना है अपनी पोजीशन को, या आपको प्री मार्केट स्कैनिंग करना है, फिर आपको एंट्री ऑर्डर फायर करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे। हर एक ट्रेड पे बराबर क्वांटिटी जाए, बराबर रिस्क लिया जाए, ये कोई बात नहीं है। जिसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ आई वुड लाइक टू रिस्क मोर, जिसमें मैं लेस कॉन्फिडेंट, तो अब वो वाली चीज़ें हाउ डू यू डू, नहीं। एंड कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब कि अगर छोटा अकाउंट साइज़ है तो उसको ग्रो करने का रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, अगर बड़ा अकाउंट साइज़ है तो उसको स्टेबलाइज करने का रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। तो हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट द रिस्क मैनेजमेंट इनटू दी स्ट्रैटेजी, तो वो चीज़ें हुई। एंड फिर हम आएंगे बैक टेस्टिंग की तरफ, नहीं, विच इज़ आपने जो भी आपका थ्योरी था, नहीं, क्या वो रियली काम करता है, नहीं। ये अगर प्रूफ नहीं हुआ तो बात बिगड़ गई, नहीं। तो वी नीड टू बैक टेस्ट, नहीं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब पीपल, और मैं भी बहुत टाइम तक इसके चक्कर में आई वॉज इट, नहीं, मतलब हम ना जब बैक टेस्ट करते हैं तो इट इज़ लाइक कि वी वांट टू प्रूव दैट इट इज़ वर्किंग। राइट। तब तो आप निकाल ही जाओगे, फिर क्या पॉइंट रह गया। तो बैक टेस्टिंग का पॉइंट ये है कि यू हैव टू प्रूव कि इट विल नॉट ब्रेक अंडर एक्सट्रीम प्रेशर ऑल्सो। अगर मार्केट में एक्सट्रीम्स आते हैं उसके बाद भी आपकी स्ट्रेटजी टिकी रहती है, सो नाउ यू हैव अ गोल्ड मैन इन योर हैंड, नाउ आप बोल सकते हो यू हैव बैक टेस्टेड इट। तो आप बैक टेस्ट करो, उसको रिजिलियंट बनाओ, नहीं। एंड बस यही है, मतलब दिस इज द बेसिक थिंग, मतलब इतना यू शुड हैव इन योर हेड वंस यू डू दिस, नहीं। अब तक तो हमने बॉलिंजर बैंड पे काम कर लिया, करेक्ट, RSI पे काम किया। अब ना वील गो टू फादर्स H1 वालों के पास, नाउ वील स्टार्ट रीडिंग देयर बुक, क्योंकि अब हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं अब हम उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी इम्प्लीमेंटेड थिंग, तो ये है। एंड द सेम थिंग अभी मैंने अपसर्च पे, जब अभी वी हैव अ रिसेंट कोर्स ऑन अपसर्च फॉर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ओनली, नहीं, तो इफ समबडी वांट्स टू लर्न तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से आपने स्टार्ट किया था? फ्रॉम प्योर बेसिक टू एडवांस लेवल। मतलब अगर किसी को सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आता है तो यहाँ पे आके वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पूरी सीख सकता है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। करेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो सभी लोगों के माइंड में आता है वो ये है कि जब सब लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारे एल्गोस बनाए होंगे, मेरे ख्याल से कम 100, 200, 500 एल्गोस के ऊपर आपने काम किया होगा। सो क्या इंडिकेटर्स को यूज करके जो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, क्या वो प्रॉफिटेबल होती है? हाँ, इंडिकेटर्स अपने आप में एज तो है ही, नहीं, तो इट इज़ लाइक कि आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करिए, यू कैन बी लाइक मतलब अराउंड 60% एक्यूरेट, एंड मतलब कि आपका 60-40 का एक्यूरेसी बढ़ेगा, नहीं, तो इट इज़ अ एज। तो यस, इंडिकेटर्स काम करते हैं आपके। और ठीक उस तरीके से प्राइस एक्शन को लेकर अगर हम बात करें तो क्या प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, अगर आप हायर हाई हायर लो की बात कर रहे हैं या किसी कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीयरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, इनके एल्गोस भी बनाए जा सकते हैं। करेक्ट, बनाया जा सकता तो जब ऐसी कैंडल जब कभी बनेगी, फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन देता हूं आपको, आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें कितने लाइंस का कोड या कितना एफर्ट लगेगा इसका कोड बनाने में। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर किसी वीकली चार्ट पे मार्केट लगातार गिरती जा रही है और बहुत शार्पली गिर रही है, और यहाँ पर नीचे गिरने पर अगर ये आपको एक लेट अस से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करती है, और मैं बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर मार्केट अगर आधे से 1 घंटे के आसपास सस्टेन करती है तो मैं यहाँ पर बाय करता हूँ। ये कंडीशन बनाने के लिए मुझे कितना एफर्ट करना पड़ेगा? इट इज़ लाइक अंडर 100 लाइन्स का कोड है, एंड मतलब मेरे लिए इट इज़ लाइक 2 से 2.5 घंटे का काम है। ओके, और एक बिगिनर के लिए मे बी 1 दिन का 2 दिन का काम होगा? हाँ, 1 से 2 दिन में बना लेंगे। 1 से 2 दिन के अंदर, जिसको बेसिक पाइथन। अच्छा, इसके लिए कितना कोडिंग हमें सीखना पड़ेगा? मतलब 100 आवर्स का तो वो एफर्ट है,
नहीं 100 आवर्स इज लाइक आप मास्टरी कर चुके हो, मतलब मास्टरी तो मेरा भी नहीं है 100 आवर्स इज लाइक अब आप पाइथन को एज अ टूल यूज़ कर सकते हो, आपको जब भी पाइथन चलाना है वो औजार चलाओ, आपका काम हो जाएगा 100 आवर्स इज लाइक। एंड अगर किसी को 30-40 आवर्स का भी है तो फिर वो 4 दिन में बना लेंगे, किसी का 100 आवर्स का मतलब एक्सपीरियंस है तो यू कैन मेक इट इन 1 डे ऑल्सो। तो 100 आवर्स आपकी लर्निंग के और 100 आवर्स एक बिगिनर की लर्निंग के तो अलग अलग होंगे ना, एज इन एक बिगिनर के तो पाइथन शुरू करने में ही मेरे ख्याल से 10-15-20 घंटे लग जाएंगे। नहीं, ये जो मैं 100 आवर्स बोल रहा हूँ ना, मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने पढ़ाया हो, मतलब किसी को मेरे हिसाब से नहीं, एंड उसमें फिर उसने मैं जो पढ़ाता हूँ वो नियरली 50 आवर्स का 50 to 60 आवर्स का पढ़ाता हूँ और 40 आवर्स की प्रैक्टिस है। तो जब ये दो चीज़ें, सो डेट व्हाट इज आई कॉल 100 आवर्स। अच्छा, ओके। तो आप कहते हैं कि एक बिगिनर अगर कोई सीखना शुरू करे तो वो 100 घंटे में पूरी चीज सीख सकता है, पाइथन सीख सकता है उसमें, और फिर वो अपनी कोडिंग बनाना शुरू भी कर सकता है। हाँ, फिर कर सकते हैं। 100 आवर्स इज लाइक वो बना चुका होगा। ओके, मतलब वो प्रैक्टिस के साथ है। ओके। इसमें हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे? अगर हमें एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को, मुझे बेसिक टेक्निकल आता है और या फिर मैं ये बोलूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, यहाँ से स्टार्ट करके एंड टू एंड मुझे अपना कोडिंग करना शुरू करना है एल्गो बना के, मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे इसके लिए? मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा या कोई और हार्डवेयर चाहिए होगा? लैपटॉप के अलावा कोई बेसिक रिसोर्स हमें कोई और चाहिए होगा? मैं कॉस्ट एंगल से बोलता हूँ। नहीं, फर्स्ट इज द एपीआई, मतलब फर्स्ट सॉफ्टवेयर एपीआई है। बहुत से ब्रोकर्स हैं जो अपना एपीआई फ्री देते हैं, एंड फर्स्ट इज द एपीआई और लैपटॉप हो गया, बस इतना ही। अच्छा, बस आपको एपीआई चाहिए। एपीआई की कॉस्ट कितनी होती होगी? इट इज़ मतलब जीरो भी है, जैसे XTS एपीआई है वो बहुत जगह इट इज़ फ्री, राइट। एंड हाँ, जैसे धन का एपीआई इट इज़ ऑफ 500, जीरोधा इज ऑफ 2000। तो इट इज़ लाइक मतलब बहुत नॉमिनल रेट्स हैं। मतलब अगर आप यूएस मार्केट्स को अगर ट्रैक करोगे तो 22,000 का सिर्फ एपीआई बढ़ता है, और यहाँ पे इट इज़ लाइक 500 एंड फ्री ऑल्सो। तो एपीआई एंड लैपटॉप ये पर मंथ की कॉस्ट बता रहे हैं या फिर एक वन टाइम एक्सपेंस है? दिस इज पर मंथ। तो ये सब्सक्रिप्शन हो गया आपका और हर महीने आपको इतना पैसा पे करना। करेक्ट। और ऐसा करके कोई भी एक ट्रेडर अपने लिए कोड बना सकते हैं। अब इसी को अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस के कोड को डेरिवेटिव मार्केट तक लेकर जाना है, उसके लिए हमें और क्या क्या सीखना पड़ेगा? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ किसी को डेरिवेटिव मार्केट आता है या फिर? हाँ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि डेरिवेटिव मार्केट के बेसिक आते हैं। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर यहाँ तक आता है तो और क्या क्या सीखना पड़ेगा? मतलब फिर कुछ नहीं, फिर एल्गो बनाने के लिए ना, अगर आपको इक्विटी का एल्गो बनाना आता है, मतलब वही जो हमने पिछली बार वीकली वाला फॉल डाउन की बात करी थी, हाँ, तो अगर मैं इसी सेम एल्गो को इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू ऑप्शंस तो इट इज लाइक कि 20 लाइन, और तो इट इज लाइक 120 लाइन। एल्गो हमारा ये भी चेक कर लेगा कि फॉर एग्जांपल हमने जो स्ट्राइक प्राइस डाला है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस तो हर बार वेरिएबल रहेगा, मैं इसको सारे स्टॉक्स पे लगा रहा हूँ तो हम इसको ऐसा लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल 5% नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस आ रहा होगा सबसे क्लोजेस्ट वो हम डाल देंगे। फिर उसके बाद हमें उस ऑप्शन को बाय करना है या सेल करना है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, ये सारी चीजें हम एल्गो के थ्रू चेक कर सकते हैं। मैं उस पॉइंट से पूछता हूँ कि क्योंकि मैं मैनुअली ये सारा काम करता हूँ तो क्या मैं अपने सारे के सारे थॉट प्रोसेस को एल्गो पे शिफ्ट कर सकता हूँ? 100%। मैं इसका आपको एक केस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्राइक सेलेक्ट करनी तो कौन सा है, तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है 5% डाउन मार्केट का रेट ले लो, उसका जो स्ट्राइक है टेक दिस। या मैं बोल सकता हूँ कि आप वो वाली स्ट्राइक सेलेक्ट करो जिसका LTP इसके बराबर हो, मतलब 20 के करीब हो। या मैं ये बोल सकता हूँ कि वो वाली स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो जिसका डेल्टा 0.3 के बराबर हो, नहीं तो आई कैन मेक वट एवर कंडीशन आई वॉन्ट। या फिर मैं वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसमें सुपर ट्रेंड मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ग्रीन है, तो यू कैन ऐड ऑन एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट यू वांट, आप कर सकते हो चीज़ें। मुझ जैसे ट्रेडर को जिसको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है और उसको एल्गो पे जाके शिफ्ट होना है, मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स आई एम अज्यूमिंग ऐसे भी होते होंगे जो ट्रेडिंग ऑलरेडी करते होंगे। अब इनके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं अपने पूरे सेटअप को एल्गो पे ले जाने के लिए? मतलब इट इज़ लाइक एक ही चीज़ हो सकती है कि अगर आप डेविएट हो जाओ, मतलब अगर आप पढ़ते पढ़ते आप अगर कोई एफर्ट ना डाले तो वो एक सिंगल कंसर्न हो सकता है। नहीं, एफर्ट तो मेरे ख्याल से जितने लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इतने पैशनेट होते हैं कि वो एफर्ट तो डालेंगे, वो तो रात रात को जाग के भी एफर्ट डालते हैं। एटलीस्ट मुझे जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो ट्रेडिंग करते हैं वो तो उनके लिए दिन और रात तो कोई मैटर ही नहीं करता है, वो बहुत एफर्ट करते हैं। तो अगर कोई एफर्ट करने को रेडी है फिर भी क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि अभी तो मार्केट समझना इज अ डिफरेंट थिंग एंड देन कोडिंग लैंग्वेज समझना इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, जो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने कभी एल्गो पे किया नहीं है लेकिन मेरे अंदर एक डर है
कि क्या मैं अपने उस बेसिक जो मैं 15 साल पहले मैंने जो चीज सीखी थी, क्या मैं उसको आज उस मॉडर्न चीज में लेकर जा भी पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, और कितना एफर्ट लगेगा मेरे लिए? अगर इफ समबडी इज रेडी टू पुट द एफर्ट, नहीं तो मैंने मतलब जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने किसी को फेल होते भी नहीं देखा है फिर, विच इज़ अगर आप एफर्ट डाला है तो डेफिनेटली 100% है कि यू विल बी एबल टू मेक योर एल्गो, दिस इज़ फॉर श्योर। फेल होते हुए नहीं देखा, ऐसे कोई पैरामीटर, कोई मायना है इसका फेल होने का? फेल होने का मतलब सिंपल कि कोई अपना एल्गो ना बिल्ड कर पाए, अच्छा, वो कर ही ना पाए। बट Okay. बट मैंने ऐसा नहीं देखा, अगर कोई एफर्ट डाल रहा है तो उनका एल्गो बिल्ड हो जाता है। Okay. एंड वी हैव टन्स एंड टन्स ऑफ मतलब वो स्टूडेंट्स की फीडबैक्स एंड ऑल फॉर दिस, तो बहुत सी चीज़ें। Okay. तो सभी लोग जो भी एल्गो सीखते हैं या जो भी पाइथन सीखते हैं वो सब अपना एल्गो बना पाते हैं फिर उसके बाद। डेफिनेटली दे कैन मेक इट, जब तक एफर्ट की बात रही विल मेक इट। इसके लिए हमारा जो डेटा है उसका क्या रोल है? फॉर एग्जांपल, क्योंकि डेटा तो हमें एनएससी या बीएससी प्रोवाइड करेगा, जो पाइथन की लाइब्रेरी में जो डेटा आएगा वो सारा एनएससी और बीएससी प्रोवाइड करेगा। क्या वो डेटा भी फ्री है या पेड है, या कितने मिनट का डेटा फ्री है? मैंने सुना है शायद कि, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मैंने सुना है कि 3 मिनट तक का डेटा जो है, 3 मिनट के बाद वाला जो डेटा होता है वो फ्री होता है, उससे पहले वाला पेड होता है। क्या ऐसा भी कोई एक्सपेंस है जो बियर करना पड़ेगा इसके लिए? मतलब इट इज़ ऑन यू कि आप फ्री वाला एपीआई चूज़ करना चाहते हो या आप पेड वाला एपीआई चूज़ करना चाहते हो। जहाँ तक मतलब डेटा इज़ इंडिया में डेटा इज़ फ्री एज ऑफ नाउ, जो मैं कंसिडर करता हूँ। नहीं, आप 1 मिनट का भी डेटा कॉल करना चाहते हो, यू कैन कॉल इट फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स का डेटा। एंड ये इस एक्सट्रीम तक भी जाता है जैसे कि ऑप्शंस के एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डेटा होता है, करेक्ट। अगर आप अभी मार्केट में उसको खरीदने जाओगे तो इट विल लाइक 1.5 लाख की कॉस्ट पड़ेगी फॉर 3 ईयर्स। फॉर मतलब अगर मैं निफ्टी और सेंसेक्स का खरीदने जाऊँ 3 साल के लिए तो मोटा मोटा 1.5 लाख रुपये लग जाएगा। अच्छा, ये पूरा डेटा भी फ्री है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डेटा लास्ट 3 साल का, ये एक्चुअली आईसीआईसीआई डायरेक्ट प्रोवाइड करता है ये एपीआई, एंड तो इट इज़ फ्री। ओके ओके, मतलब ये डेटा हम खरीद भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिसोर्सेज पता हो तो आप ये डेटा फ्री में अरेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कैसे करना है उन चीज़ों को तो आप खुद डाउनलोड कर सकते हो उसको, वैसा है। मैम, एक क्वेश्चन, आपने भी बात करी बैक टेस्टिंग की, तो बैक टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैक टेस्टिंग से हम अपने डेटा को जब लाइव मार्केट में लेकर जाते हैं, क्या उसमें कोई चैलेंजेस आते हैं, और या फिर आपने कभी नोटिस किया है कि उनका सक्सेस रेट डेविएट हो रहा है? फॉर एग्जांपल, बैक टेस्टिंग में अगर मुझे वो 75% शो कर रहा था और रियल मार्केट में वो सिर्फ 60% आ रहा है या 70% आ रहा है, या एग्जैक्टली जितना मुझे 75% सक्सेस रेट या एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मुझे यहाँ पर शो कर रहा था, सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न मुझे यहाँ पर भी रियल मार्केट में भी देखने को मिल जाते हैं? मतलब इट इज़ लाइक मोस्टली अगर मार्केट अपना टाइप चेंज नहीं कर रहा है, नहीं, या वॉलेटिलिटी अपना टाइप चेंज नहीं कर रही है, तो जो पिछले बार तक हम देखते आए थे वही सेम हमें देखने को मिलेगा, करेक्ट। पर अगर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ जैसे कि पिछले क्रैशेस जो हुए थे, देन थिंग्स कैन चेंज। तो बेसिकली आपके एल्गो ने जितना डेटा देख रखा है वहाँ तक तो आपको संभाल लेगा। अगर उसको कोई ऐसा डेटा देखने को मिलता है जो उसने अब तक नहीं देखा था तो दिक्कत आएगी। तो इसी के एग्जांपल के तौर पे जब 2019 वाली चीज़ें चल रही थी, राइट, तो वो वाला चीज़ वी हैड नॉट बैक टेस्टेड। मतलब वो जो विक्स आपका इंक्रीज हुआ था खतरनाक तरीके से, तो हमारे बैक टेस्टिंग की रेंज में ही नहीं था। तो एट दैट मोमेंट हमने हमारा एल्गो को क्लोज किया, क्योंकि नहीं देखा अब क्या पता क्या करे क्या करना करे। तो ये चीज़ है। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? हम रेंज बना के रखते हैं कि ठीक है इंडिया विक्स यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, आपने वॉलेटिलिटी का बना लिया, एंड आपको ये मालूम है कि ऑन एन एवरेज नहीं ये कितना रिटर्न देगा आपको 1 महीने में, एंड आपका ड्रॉडाउन पीरियड कितना है, मान लेते हैं कि 45 डेज़ का है। अगर उससे भी ज़्यादा अगर ड्रॉडाउन आ रहा है तो फिर आई विल स्टॉप इट, नहीं। या फिर अगर मेरा एल्गो बोलता था कि मैं आपको 2.5% बना के दूंगा, बट इस बार उसने 6.5% बनाया है, तो मार्केट में कुछ तो अलग हुआ है जो मेरे फेवर में गया। हो सकता है अगले महीने मेरे अपोजिट चला जाए, तो आई मतलब कम से कम आई गेट कॉशियस कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कम से कम बहुत डीप चेक मारना पड़ेगा ऐसे। आपने बताया कि ये एल्गो हमारी रेंज से बाहर, सॉरी ये वॉलेटिलिटी हमारी रेंज से बाहर चली गई, या फिर उसका नेचर चेंज हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचर चेंज हुआ है? मतलब कि आप ऐसे समझो कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक एवरीथिंग इज कवर्ड, एवरेज, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, 3। अगर मान लेते कुछ ऐसा हो रहा है जो 4th स्टैंडर्ड डेविएशन में हो रहा है, तो अब आप रेंज से बाहर जा रहे हो, नहीं, तो अब आप कॉशन में आओगे।
तो फॉर एग्जांपल मैंने बैक टेस्ट किया था हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है, नहीं, तो जब तक 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक डेट इज मूविंग तो आई एम ऑल ओके। जब वो 4th स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाएगा आई विल बी कॉशियस। इंडिया विक्स है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाएगा, आई एम ओके। वो 4th स्टैंडर्ड डेविएशन पे आई विल गेट कॉशियस, नहीं। एंड मतलब बहुत बड़े, मतलब एक जो कंसर्न है ना, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं वो नॉर्मली दे आर अपवर्ड मूविंग, नहीं, बट कभी तो कोई एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन होता है। फॉर एग्जांपल 30% का ड्रॉ डाउन हो गया, नहीं, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जब थिंग्स आर मूविंग 4th स्टैंडर्ड डेविएशन 5th स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ मूव करता है तो हो गया। इट इज़ लाइक आपने ब्लैक स्वॉन इवेंट, तो इट इज़ लाइक कोई 7th स्टैंडर्ड डेविएशन पे हो तो डेट इज़ ब्लैक स्वॉन इवेंट, या कोई 7th स्टैंडर्ड डेविएशन पे हो तो डेट इज़ लाइक कोई नया इन्वेंशन हुआ है। 2 चीजें यहाँ पर। ओके, पहला, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एज इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 4 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन जा सकती है, और दूसरा ये ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है। ओके, एक होता है एवरेज, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की एवरेज से कितना दूरी, मोटा मोटा है, ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज लाइक एवरेज से बहुत ज़्यादा दूरी। थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक एवरेज से बहुत 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 ज़्यादा दूरी, नहीं। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि दुनिया में, मतलब इंडिया में ऑन एन एवरेज पीपल अर्निंग कितना मान लेते हैं कि 30,000, नहीं, और मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूँ और मान लेते हैं 20,000 रुपीज़, तो जो 50,000 कमा रहे हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे, जो 70,000 कमा रहे हैं वो सेकंड पे, जो उतना कमा रहे थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन पे, एंड फिर वो वैसे ही मूव करेगा। ब्लैक स्वॉन इवेंट या फिर इट इज़ लाइक कि वो चीज़ें जो हमने एज्यूम नहीं करी थी, जैसे कि पावर ग्रिड का फेलियर हो जाना। ओके, फिर क्या हो जाएगा, मतलब फिर तो, मतलब मान लेते हैं महाराष्ट्र का पावर ग्रिड फेलियर हो गया, नाउ दैट इज़ अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, नहीं। या फिर जैसे कोविड-19, दैट इज़ अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, नहीं। या फिर मतलब सुनामी टाइप। तो आप इन चीजों को कैसे इनकलकेट करते हैं अपने आप में, या करते हैं नहीं करते? मतलब बेसिकली हम हेज करते हैं, हमें मालूम है कुछ भी हो जाएगा तो दिस इज़ आर रिस्क एंड दिस इज़ आर रिवॉर्ड। जैसे मैंने शॉर्ट आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया, नहीं, तो अब मुझे मालूम है ना कि मुझे मिलेगा तो आई एम गेटिंग दिस मच, एंड अगर मैं लूज़ करूँगा तो आई एम लूजिंग दिस मच। अब होता रहे जो होता है, बट हम हमारे थ्रेशोल्ड से ज़्यादा लॉस नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दैट थिंग विल इंश्योर मी। लेकिन जैसे आपने एग्जांपल लिया कि पावर ग्रिड फेलियर अगर हो गया, गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हो जाता है, तो भी क्या वो हमेशा हेज्ड रहेंगे उसके अंदर? हम हमेशा ही हेज रहते हैं। मतलब इट इज़ लाइक कि अगर आप, मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, आप प्रॉप लेवल पे अगर आप जाएंगे, मतलब जो लोग वहाँ पे, दे डोंट अलाउ देयर क्लाइंट विदाउट हेजिंग। अगर आप हेज नहीं करते तो यू कैन नॉट बी देयर क्लाइंट। तो वो उनका रिस्क मैनेजमेंट है, और दिस मतलब बहुत बेसिक रिस्क मैनेजमेंट है, ये तो होना ही चाहिए कहीं भी। ओके, अच्छा, अभी आजकल एआई का बहुत ट्रेंड बढ़ गया है, तो एआई और एमएल, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका क्या रोल है? क्या ये मेरी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को और आसान कर देगा, या उसके लिए चैलेंज फेस करेगा, या चैलेंज पोज करेगा? क्या आने वाला फ्यूचर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का कैसा है आफ्टर दिस इमर्जेंस ऑफ एआई एंड एमएल? डिपेंड करता है, अगर मैं एआई को यूज़ करता हूँ तो मेरे दोस्त की तरह काम करेगा, पर मैं एआई को यूज़ नहीं करूँगा तो मेरे दुश्मन की तरह काम करेगा, नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे दोस्ती करनी है इससे, तो अगर आप कोड लिख रहे हो तो आप चैट जीपीटी यूज़ करो, नहीं, एंड या फिर आप कर्सर यूज़ करो, पेड वर्जन एंड ऑल, तो आप अपना कोड एआई से लिखवा रहे हो। अब दूसरा है कि जब आप क्वांट लेवल का रिसर्च इफ समबडी इज ट्राइंग टू डू, राइट, तो उस किताब में क्या लिखा है ना, इस चीज़ को समझना इस मतलब रियली टफ, नहीं। तो अब जैसे ना चैट जीपीटी में एक रिसर्च का अलग सेक्शन है, नहीं, तो आप ना चैट जीपीटी को एज योर रिसर्च पार्टनर यूज़ कर सकते हो, और आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई क्या लिखा है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है करके, तो यू कैन गो इन डेप्थ। तो आप, इट इज़ लाइक कि आप एक प्रोफेसर के साथ बैठे हो जिसको सब मालूम है, एंड वो जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है वो एक्चुअली रिसर्च पेपर पढ़ के लेकर आ रहा है। तो इट इज़ मतलब क्वाइट, मतलब इम्प्रेसिव चीज़। मैं भी सोचता हूँ कि फ्री कैसे करके, मतलब आप ऐसा समझो कि जो लोग पीएचडी करते हैं, 4-4 5-5 साल दे रखे हैं, नहीं, या जो लोग हेज फंड के फंड मैनेजर्स हैं, दे हैव पुट अप देयर नॉलेज इनटू बुक्स। अब उससे ज़्यादा इन डेप्थ
हम क्या ही बना लेंगे, तो बस वी जस्ट नीड टू कॉपी इट। तो ये डेटा फ्री है चैट जीपीटी में? कहाँ मिलता है ये डेटा चैट जीपीटी में, रिसर्च वाला डेटा? मतलब अब जैसे चैट जीपीटी में ना नीचे बटन्स है, इमेज का आ रखा है, आंसरिंग का आ रखा है, वॉइस का भी आ रखा है, कल परसों समथिंग, और वैसे ही रिसर्च का भी एक बटन है, तो यू कैन सेलेक्ट दैट बटन। जो डीप सर्च लिखा हुआ होता है उसके अंदर, मतलब ग्रुप में यूज करता हूँ, ग्रुप में डीप सर्च लिखा हुआ होता है, तो वो डीप रिसर्च करके मुझे बताता है ऐसा। हाँ, मतलब उन्हें उन्हें सिर्फ रिसर्च के लिए ही आई थिंक कुछ तो एक सेपरेट लॉन्च कर रखा है चैट जीपीटी ने। ओके ओके, तो ये हमें रिसर्च पेपर में से डेटा निकाल के बताते हैं? करेक्ट। ओके ओके। अच्छा इमरान, एक मैंने टर्म सुनी थी HFT। What is HFT and how it is different from this traditional algorithmic trading? HFT इज लाइक कि मतलब फर्स्ट इट इज हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। हम जो करते हैं ना वो हम लोग इट इज़ लाइक 100 मिली सेकेंड पे काम करेंगे, मतलब 1 सेकेंड के 10वें भाग तक हम जाते हैं। HFT इज लाइक कि वो 1 सेकेंड के 1000वें भाग तक भी जाएगा नहीं। HFT इज व्हेन कि जब आपका NSC का जो मतलब उसके साथ आपका कोलोकेशन का सेटअप हो, विच इज़ लाइक NSC के सर्वर्स में जो बाकी कोलोकेशन के सेटअप्स हैं वहाँ पे आपके सेटअप्स हो नहीं, वो है आपका हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। अब वो यूज़ होता है, फिर वो अलग ही डोमेन है। जैसे कुछ लोग मार्केट मेकिंग करते हैं नहीं, आपका जो लिक्विडिटी है प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई डिमांड नहीं, ये वाली स्ट्रैटेजीज मार्केट मेकिंग टाइप की स्ट्रैटेजीज गोल्स अंडर HFT। जो हम लोग करते हैं फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड हो गया, मतलब या वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग हो गया, दिस इज़ ऑल मतलब लो फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग एंड दैट इज़ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। वो इतना भी डीप जाता है ना, मतलब उसका प्रोग्रामिंग कि जैसे CPU का ना क्लॉक्स होते हैं उसके अंदर, तो वो अपना एल्गो CPU के क्लॉक से भी मतलब सिंक्रोनाइज करते हैं। मतलब वो मतलब आप समझो, मुझे लेवल भी नहीं पता है मिली सेकेंड है या नैनो सेकेंड है, आई डोंट नो अबाउट इट नहीं, बट दिस इज मतलब एक्सट्रीम। क्या ऐसा कुछ है कि HFT ज्यादा प्रॉफिटेबल है एंड ट्रेडिशनल एल्गो कम प्रॉफिटेबल है, ऐसा भी कुछ कंपैरिजन होता है क्या? डेफिनेटली नहीं, मतलब नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मतलब आप देयर आर टू थिंग्स, मतलब द अमाउंट जो बनाया गया या फिर जो परसेंटेज बनाया गया। मतलब अगर हम परसेंटेज की बात करें तो नहीं, फिर बोथ आर सेम। फिर मार्केट मेकिंग भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा परसेंटेज बना के देगा नहीं, मतलब कि जैसे कि अगर आपके एल्गोज भी होते हैं तो जिम साइमंस, उनका ट्रैक रिकॉर्ड 60% ईयर ऑन ईयर का है फ्रॉम लास्ट आई डोंट नो 13, 14, 15 ईयर्स। 60% और जो कैपिटल साइज होगा वो तो डिफरेंट लेवल है अपने आप में। इमरान, आपने अभी तक मेरे ख्याल से 50,000 से ज्यादा लोगों को पढ़ाया भी है, दैट इज ह्यूज। तो सबसे पहले तो उस बात के लिए कांग्रेचुलेशंस। दूसरा, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो बिगिनर्स करते हैं जो एल्गो सीखने के लिए आते हैं, या फिर ट्रेडिशनल ट्रेडिंग से एल्गो की तरफ जाते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग से एल्गो की तरफ जाते हैं, या फिर वो अपना करियर ही यहाँ से शुरू कर रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग से, तो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट अ बिगिनर डज जनरली? मतलब जहाँ तक प्रोग्रामिंग की बात है, मतलब देयर इज़ मतलब प्रोग्रामिंग में तो ऐसा कुछ इशू नहीं है नहीं, पीपल डू इट नॉर्मली, हो जाता है प्रोग्रामिंग तक हो जाता है। अब जहाँ तक है मतलब ये करा भी क्यों जा रहा है, मतलब ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, करेक्ट। तो एक जो मुझे बहुत मेजर मिस्टेक दिखाई देती है, जो मैंने खुद भी बहुत लंबे टाइम तक कमिट करी है, विच इज़ कि हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ बना लेंगे, पर मतलब मार्केट से इतना लड़ने के बाद और मार खाने के बाद ये समझ में आया है कि वी आर टू स्मॉल टू गॉज द मार्केट। मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी हमारे बस के बाहर है नहीं। बहुत ही आसान रहेगा कि किसी गुरु से सीखा जाए, विच इज़ आपको H1 से सीखना ही पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट मतलब यार जो भी चीज़ आप सीख रहे हो ना, उसका बहुत डेप्थ होना चाहिए। सिर्फ सरफेस लेवल पे अगर कोई सीखने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा, बहुत डेप्थ में उतरना पड़ेगा। सो ये जनरली गलती है जो लोग करते हैं कि वो मार्केट से फाइट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ओके, मतलब ना आप ना एज्यूम नहीं कर सकते हो, मतलब पीपल एज्यूम लाइक कि इफ़ आई डू दिस तो ये हो जाएगा क्योंकि ऐसा लग रहा है नहीं, बट इफ़ यू बैक टेस्ट दैट सेम थिंग ना, मतलब बहुत से हमारे क्लाइंट्स आते हैं जो ट्रेडर में आते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को लाइव और बैक टेस्ट करवाने के लिए।
मैंने देखा है 90% ऑफ पीपल फेल अपनी स्ट्रैटेजी का बैकटेस्ट, मतलब इफ दे ट्राई टू डू इट विल फेल, मोस्टली इट विल फेल। और लोग को ये मतलब दे डोंट रियलाइज इट टू इजीली। तो ये एक है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होगी, इट इज़ ऑल गुड, ठीक है, आप 10 साल का बैक टेस्ट करो, ऑल गुड। बट जो उसका ड्रॉ डाउन पीरियड है वो 3.5 महीने का है, 4 महीने का है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर मेरी स्ट्रैटेजी 2 महीना नहीं बना रही है तो आई विल फील लाइक कि मेरी स्ट्रैटेजी इज़ अ फेलियर, बट लॉन्ग टर्म में इट वॉज प्रॉफिटेबल। तो क्योंकि मैंने बैक टेस्ट नहीं किया तो मुझे बात पता नहीं थी, आई क्विटेड और गलती हो गई, फिर वो दिक्कत है, जबकि इट वॉज करेक्ट, उसका नेचर था। ओके, अभी रिसेंटली सेबी कुछ रेगुलेशंस भी लेकर आई है एल्गो ट्रेडिंग को लेकर। सो क्या इसकी वजह से एल्गो ट्रेडिंग और ज्यादा टफ हो जाएगी एक बिगिनर के लिए, एक रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए? कंप्लायंसेस का बर्डन ज्यादा हो जाएगा? व्हाट आर दिस न्यू रेगुलेशंस अबाउट एल्गो ट्रेडिंग? मतलब जहाँ तक अभी मेरा सेंस बना है नई चीज़ों, मतलब नए रेगुलेशंस के ऊपर, तो इट इज़ लाइक ब्रोकर्स आर विलिंग टू ऑफर देयर एक्सपर्टीज ताकि कंप्लाइंस का बर्डन आए, बस कंप्लाइंस का इशू है, नहीं एक्चुअली एल्गो ट्रेडिंग इससे इम्प्रूव होगी। इट इज़ लाइक पहले डब्बा ट्रेडिंग था, अब वो रेगुलेटेड हो गया, सो वी हैव दिस मच बिग मार्केट, नहीं तो वैसे भी एल्गो ट्रेडिंग है, बट दैट इज़ नॉट, मतलब वो ग्रे एरिया में आता है। जब वो रेगुलेट हो जाएगा तो फिर उसका साइज बढ़ेगा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, अनलेस मतलब कंप्लाइंस का वैसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, विच आई थिंक ब्रोकर्स आर मतलब विलिंग टू टेक केयर ऑफ। ओके, तो क्लोजिंग क्वेश्चंस कुछ आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर, आपका सबसे प्रॉफिटेबल या सबसे, मैं बोलूंगा सबसे यादगार मोमेंट कौन सा था इस पूरी ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर? चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या लॉस मेकिंग हो, ऐसा कोई यादगार मोमेंट जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो या आपके माइंड में हमेशा वो रहेगा? मतलब नॉट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, बट एक मतलब मेरा एक डायरेक्शन चेंज हुआ, मेंटल डायरेक्शन, विच इज़ लाइक कि एक टाइम था कि आई वॉज लुकिंग फॉर बिग परसेंटेज रिटर्न, एक साल का 100%, नहीं, बट फिर मुझे ये समझ में आया कि परसेंटेज कम कर लो कोई बात नहीं, 24% कमा लो, बट अगर आपका कैपिटल साइज बहुत बड़ा है, नहीं, तो एक्चुअली यू कैन नाउ प्ले द बिग गेम। तो इट इज़ लाइक कि आप मैनेज करिए 10 CR मैनेज करिए और 24% रिटर्न दीजिए, आप 100 CR मैनेज करो 24% रिटर्न, तो यू डोंट नीड टू मेक 60 और 70-80%, नहीं, आप बस स्टेबल रिटर्न्स बनाओ। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बड़े रिटर्न से, क्योंकि एक्चुअली आप कंसिस्टेंसी को लेवरेज आउट कर सकते हो, आई कैन लेवरेज इट टू एनी स्केल आई वांट। तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ, मतलब मेरे लिए खुद एक माइंडसेट मेरा चेंज है। ओके, ग्रेट। वन लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आपसे बात करते करते मेरे माइंड में आया, क्योंकि आपने भी एआई की भी बात करी, आपने एल्गो ट्रेडिंग की भी बात करी, आपने पाइथन पे 100 घंटे स्पेंड करने की भी बात करी। व्हाट इफ अगर मैं पाइथन ना सीखूं और मैं ये सारे कोर्स एआई से ही जनरेट करवा लूं, तो विल इट वर्क फॉर मी? क्या ये सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मतलब मुझे आपका आंसर मालूम था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्यों। इट इज़ लाइक ना कि आप एआई को बोलोगे ना ऐसे ऐसे करो कर देगा, ऐसे ऐसे कर देगा, ऐसा ऐसा कर देगा, तो इट इज़ लाइक आप घर बना रहे हो, ठीक है, बट जो ईंटें हैं ना वो स्ट्रेट नहीं है, वो मतलब इट इज़ लाइक, लेट मी से इट लाइक दिस, कि आपकी ना फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अब वो कोड जो होना चाहिए था 300 लाइन का, वो आपको दिखेगा 2000 लाइन का। अब अगर इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो फिर वो टूटेगा। एक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। इट लास्ट ट्विटर पे कुछ चल रहा था, नहीं, तो एक मतलब देयर वाज सम मतलब न्यू पर्सन जिनने एआई के थ्रू अपना ऐप बनाया, यूज़र्स भी आए और फंड भी कलेक्ट कर लिया, मतलब रेज सम फंड, ठीक है, बट उनने एआई के थ्रू ही किया था ये सारा, ठीक है, तो ही वाज नॉट इन डेप्थ इनटू द प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मतलब जब लोगों को पता चला तो स्लोली हिज वेबसाइट स्टार्टेड गेटिंग हैक्ड एक्चुअली, मतलब डेटाबेस में कुछ कुछ गड़बड़ी होने लग गई एंड एपीआई की रेट लिमिट्स एक्सपायर होने लग गई, फ्रंट एंड खराब होने लग गया, क्योंकि उसको एक्चुअल नहीं मालूम ना, तो उसने ना उस लेवल की सिक्योरिटीज़ लगाई ही नहीं, तो फाइनली ही हैड टू शट डाउन हिज होल ऑपरेशन। तो इट इज़ लाइक आपको ना एआई बड़ी तेज़ी से भगा देगा, पर वो आपको गिराएगा बड़ी ज़ोर से, नहीं, तो इट इज़ लाइक कि वो घोड़ा है पर आप ही उसके मालिक होने चाहिए, आप उस पर डिपेंडेंट हो गए तो फिर वो ऐसा कि एक जिसको घुड़सवारी ना आती हो वो एक बहुत मस्त घोड़े पे बैठ गया और वो गिरेगा वो किसी टाइम पे, आपको चलाने को आना चाहिए वो चीज़। ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एग्जांपल दिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच। और मैं एक लास्ट में आपसे ये पूछूंगा कि आपका जो कोर्स अपसर्च पे आ रहा है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, और हम उसमें क्या क्या सीखना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2 चीज़,
पहला है, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दैट कोर्स, तो आप 2 चीज़ें, कोर्स ख़त्म होते तक आप 2 चीज़ें कर पाओगे। फर्स्ट इज़ आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर पाओगे, व्हाटएवर इज़ योर स्ट्रैटेजी, डाउ, ट्रेंड लाइन या फिर न्यूज़, व्हाटएवर इज़ द स्ट्रैटेजी। सेकंड इज़ आप अपनी स्ट्रैटेजी का लाइव एल्गो लिख पाओगे। तो इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स। आप एंटर करो एज अ मैनुअल ट्रेडर, आप निकलोगे एज अ एल्गो ट्रेडर, और आप खुद का एल्गो बना के निकलोगे। तो इट इज़ अ कंप्लीट सेट, उसमें आप पाइथन भी सिखा रहे हो? एवरीथिंग। मतलब इट इज़ लाइक पाइथन, लाइव एल्गो कैसे फॉर्म करते हैं, बैक टेस्ट कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, आप उसको केयर कैसे करोगे अपने एल्गो की, तो एवरीथिंग इन वन प्लेस फॉर नॉन प्रोग्रामर्स। तो इट इज़ लाइक यू डोंट नीड एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड टू जॉइन दैट कोर्स। नहीं, आप अगर नॉर्मल, आपको स्टॉक मार्केट ज़रूर आना चाहिए, एंड फिर यू कैन एनरोल डायरेक्टली। Okay, great. Thank you so much. Thank you so much for being part of this podcast, and thank you so much for giving your time today. It was really wonderful interacting with you. और even I will be enrolling for that course for sure, क्योंकि मैं पिछले एक लंबे पीरियड से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन एल्गो में जाने का एक डर है जो मैंने आपको बीच में डिस्कस भी किया, बट आपसे बात करके ये डर थोड़ा सा कम हुआ है। मेरे ख्याल से पाइथन और ये एल्गो उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम मैनुअल ट्रेडर शायद सोचते होंगे। सो आई एम वेरी वेरी श्योर आपके इस कोर्स से भी और इस पॉडकास्ट से भी बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस मिला होगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर पॉडकास्ट अंटिल हियर। आपके इमरान जी से अगर कोई भी क्वेश्चन है एल्गो को लेकर, पाइथन को लेकर, या स्टॉक मार्केट को लेकर, या फिर उनके कोर्स को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो आप ये सारे क्वेश्चंस को नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, एंड वी विल मेक श्योर कि हम इमरान जी से टाइम दोबारा से लेकर इन सारे क्वेश्चंस का एक-एक करके आपको आंसर भी करवा देंगे। Thank you so much, Imran. Thank you so much for being with us, and thank you so much, everyone. See you in some other video. Bye bye.